नमस्कार। ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के निवासियों को काफी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। करीब 10 दिनों से धूप गायब है और इसके चलते अधिकतम तापमान काफी नीचे रह रहा है। ऐसे परिस्थितियों में दिल्ली वासियों के लिए अपनी सेहत का देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सेहत संबंधी सटीक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.drugtoday.online.com में जरूर जाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण हम सबके लिए एक भस्मासुर बन गया है। खासकर सर्दियों के मौसम में इसका प्रकोप और बढ़ जाता है। सर्दियों में हम प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं, तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं और इस मामले में हमारे सामने चुनौतियां क्या है, इसके बारे में ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स ने दिल्ली के 2 प्रमुख डॉक्टरों से बातचीत की। चलिए सुनते हैं कि वह क्या सलाह देते हैं। एयर पोल्यूशन अपने आप में, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, अपने आप में बहुत ख़राब चीज़ है। आपका लंग्स पूरे चोट होते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूटेंट्स। माइक्रो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो लंग्स वैसे ही ख़राब है। अब हमारा विंटर्स में ये कहते हैं कि दुधारी तलवार की तरह काम करते हैं, खासकर उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ काफ़ी हैं। ये कोमॉर्बिडिटीज़ सब इम्पॉर्टेंट अगर बोलें तो जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, स्मोकर्स बहुत बुरी तरीके से परेशान होते हैं, COPD के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, एल्डरलीज़ हैं, एक्सट्रीम ऑफ एज है ये। तो कोल्ड वेदर अपने आप में एक नोटोरियस होती है इन लोगों के लिए। अगर खासकर मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ है तो कोल्ड में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत चांसेस होंगे कि मेजर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ ना हो जाए आपको। इसलिए ये बहुत सिनिस्टर कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम कोल्ड वेदर को एंड पोल्यूशन को। यह है अपने आप में सीरियस इशू तो है ही है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, और जो ऑलरेडी बीमार हैं या बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको एक्सपोजर ज़्यादा पड़ने से उनकी दिक्कतें बढ़ती हैं। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन सारा नीचे सेटल करता है। देखिए जैसा लाइट होती है तो क्या होता है, हवा गर्म होती है तो पोल्यूशन भी ऊपर जाता है ये, लेकिन इन कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, सारा पोल्यूशन नीचे सेटल होता है। तभी हम लोग कहते हैं कि भाई मॉर्निंग वॉक मत करिए फिलहाल। यह लगता है कि एयर ठीक है जब थोड़ा गर्मी है, थोड़ा सा धूप खिली हुई है और लगता है कि एयर ठीक है, फॉग नहीं है, स्मॉग नहीं, तो वॉक करिए। ठंड से बचिए, वार्म क्लोथिंग्स पहनिए, इनर्स है, ग्लव्स हैं, दस्ताने हैं, टोपियाँ है। एक ड्राई, जैसे कई बार तो लोग आग से सेंकते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत वार्मर जो चलाते हैं आपको ना, जिसमें लोग ड्राइनेस बहुत पैदा होती है, उससे हम कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन ज़रूरी हो तो ज़रूर चलाइए। एक्सट्रीम ऑफ पॉपुलेशन है, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत एल्डरलीज हैं, ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है। इसके बाद भी जो वल्नरेबल लोग कौन से हैं, जिनमें जैसे आपने पहले भी बोला कि कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, स्मोकिंग है, या टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स हैं, या हार्ट डिस्फंक्शन, कई बार हार्ट फंक्शंस ख़राब हैं, जैसे हार्ट पंपिंग 40% नीचे है, पोस्ट बाईपास एंजियोप्लास्टी हैं, तो ये सारा वल्नरेबल क्लास आ जाता है, जिनको वल्नरेबल पेशेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है लेकिन एज बहुत छोटा बच्चा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो एट एक्सट्रीम रिस्क है। ये वल्नरेबल जो पॉपुलेशन होते हैं, आपने सही बताया कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो तो वल्नरेबल होते ही हैं, और बच्चे जो हैं, ख़ास तौर के बच्चे, वो भी वल्नरेबल हैं। और अगर देखिए तो कोई भी अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ पड़ा है या रेस्पिरेटरी डिजीज़ से प्रकोप में ऑलरेडी आए हुए हों, कोई भी मरीज हो, किसी तरह के भी मरीज हों, तो उनको इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ता है, उनकी एग्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जहाँ तक बचाव कैसे करें, तो बेस्ट है कि पोल्यूशन जिस समय है, ज़्यादा है, उस समय कोशिश करें कि अपने एक्सपोजर को कम करें। लोग एक्सरसाइज करना सुबह जाते हैं, तो सुबह अगर देखेंगे कोहरा छाया होता है, फॉग भी होता है, स्मॉग भी होता है, तो स्मॉग जो होता है बेसिकली वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो उस समय ना टहलें, ना एक्सरसाइज करें। थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ा सूरज अगर आ जाता है, तो उस समय आप बाहर टहलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जाएं। तो आपको एहतियात तो ज़रूरी करना है। जो मरीज़ हैं उनको नियमित रूप से दवाइयाँ वगैरह लेनी है। जो नॉर्मल आदमी हैं उनको भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक्सपोजर कम से कम होने की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आज बस इतना ही। जल्द ही हम आपसे एक नई रोचक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।